हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। क्या पूरा मामला है? आपके घर में पता चली कि चोरी हुई 2-4 बार और आग भी लगी। जी साहब। ये ग्राम पंचायत और अपना नाम बताएं। जी शिवनंदन विश्वकर्मा हमारा नाम है। ग्राम पंचायत बढ़ौरा है। क्या मामला रहा? मामला साहब यह खात पियत रहन, हथौड़ी रहा, रुखना बसुला आरी यहाँ पंखी से पेट आपन गुजर चलावर रहन। तो साहब ये 5 तारीख का हमारा सब लगे उठा लेंगे। फिर उसके बिहान भय अमित तिवारी ने सकाया केवरा खुलवाया, फिर हाथ पकड़ के लपटे रहे। हम चले गए रहन गोरू रख दे, फिर गुहार हल्ला मचाई हमारा दुलही। तो वहाँ से दौड़न तो हम छड़ावर लागन तो नहीं छोड़ते रहे। यहाँ फिर 1-2 डंडा मरबा भैन, फिर बैठाए रहन। 100 नंबर का फ़ोन लगाएन। 100 नंबर वाले फिर आए तो उनका पकड़ ले गए। फिर पकड़े के बाद उनका छोड़ दीनगा, कहीं ना बाप का सामान दिलवा देंगे। तो आज तक का भी दिलवाए नहीं। हाँ जी साहब। आवेदन आपने कहाँ दिया इसके लिए? साहब चौकी में 3 बार हुआ, तीनों बार दे चुके हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जी साहब। कार्यालय भी आप पहुंचे थे? जी साहब। कार्यालय, वहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, उसको ले लिए हैं, बस हो गया। कोई जांच पड़ताल कुछ नहीं हो गया साहब। तो अब क्या लग रहा है आपको कि इस पर कोई कार्यवाही होगी भी या नहीं होगी? अब साहब होगी, हमको तो यही हुआ है कि हो जाए तो हमारा सामान मिल जाए तो हमारा पेट चलने लगे। अब हमारे पास हुआ है तो नहीं चारा रहा है साहब। हम कहूँ कि हंसिया खुरपी फरगर रहन, खटिया मचिया साजर रहन तो चाउर दाल को 10-25 दे देते रहें, तले आवर रहन तलोन तरकारी हमारा चलती रही है। तो वह हमारा साहब सब बंद होगा। तो हम में क्या गया आपके यहाँ से? पंखी, हथौड़ी, शमशी, घान रहा है और कुल्हारी, बसुला, रुखना, रमदा ये सब रहा है साहब। थोड़ा बहुत हंसिया खुरपी बनाए थे वो भी ले गया साहब। हमारे पास अब कुछ नहीं रह गया। तो क्या लगता है आपको कि इस तरीके का चोरी करने वाला पैसा वगैरह रहा नहीं तो ये सब कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा वो? साहब ये कबाड़ में ले जा के बेचते हैं, खाते हैं, कोरेक्स दारू पी लेते हैं। अब साहब हम आग भी लगी आपके घर में? जी साहब आग लग गई है, पूरा घर जल गया। हम अब जाएं तो जाएं कहाँ? किसी दिन हमारे घर में पुनः आग लगा देंगे तो हम भी जल जाएंगे, बाहर सकरीब चढ़ा देंगे। हमारे साथ में अब कोई नहीं है। छेरी बांधी थी उस घर में तो छेरी निर्याई, तब हम जाने की आग लगी है देखे तो। फिर उसको निकालें, गाँव गुहार डाला तो हमारे पड़ोस के आए थे 2-4 आदमी, तो लोग सब बुताए हैं, आग बुतवाए। ये जो वारदात आप देख रहे हैं ये बढ़ौरा ग्राम पंचायत है और बढ़ौरा ग्राम पंचायत में जो है ये सिमरिया चौकी अंतर्गत ये मामला है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो खपड़ा नुमा ये मकान है, कच्चा मकान में जो है तो आग लगा दी गई। साथ में ही लगभग 2 या 3 बार इनके घर में जो है तो लगातार चोरी की वारदात भी हुई। चोरी की वारदात होने के बाद एक व्यक्ति को इन्होंने पकड़ा जो कि कोई तिवारी लड़का है और यहाँ इनके घर में आया हुआ था। मारपीट भी हुई। मारपीट के बाद जो है बचने के हिसाब से इन्होंने विरोध जो जताया उसको कह रहे हैं कि मारपीट हुई। खास ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा मारपीट हो गई? जी नहीं साहब, 2 डंडा हम मारे हैं और संचय छड़ा के बैठा दिए हैं। 100 नंबर में फ़ोन लगाए कि अब जो कार्रवाई होगा तो पुलिस वाले अपने करेंगे। क्या ये नशा वगैरह करके आया था लड़का? जी साहब 3 ठे चौंगी कान में खोसे थे। यहाँ आके बैठे रहे, केवरा खुलवाया, फिर उसके हाथ पकड़े रहे। हम कहें कि वहाँ हम वहाँ पियेंगे दारू का कहावत है, गाँव कहती हम लेके आ रहे हैं। तो ये जो वारदात है जिस तरीके से है वो बताया जा रहा है, लेकिन हम आपको एक ऐसा आवेदन दिखाएंगे कि एक एसपी का आवेदन आपके द्वारा दिया गया, फिर दूसरा लगातार चौकी में 2-2 आवेदन दिए गए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही। तो क्या ये पूरी पुलिस की जो व्यवस्था है ये सिर्फ चोरों को बढ़ावा देने के लिए है या इनके लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, आम जनता के लिए भी है कि हम इन पर कार्यवाही करके इनको सुरक्षित रखेंगे? ये एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरी तरफ कि हमारे पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि हम ये सारी चीज़ें जो चोरी हो रही, डकैती हो रही है और कोई लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कहीं दारू बिक रहा, कहीं कोरेक्स अगर बिक रहा, कोडीन, तो सारी चीज़ों की जाँच पड़ताल हम करवाएंगे। लेकिन ये देखने को अपन को नहीं मिल पा रहा कि इस पर कोई एक्शन हो। लेकिन घर जो है ये जला हुआ आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से आग लगा दी गई। और आग इसलिए लगा दी गई क्योंकि इनका कहना ये है कि हमने जब शिकायत किया तो सामने वाला इनको प्रताड़ित करने के लिए इन्हीं के घर में आग लगा देता है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी साहब फ़ोन लगाए थे तो उसके 2-4 घंटे बाद आए हैं। कल
फ़ोन नहीं उठाए थे, फ़ोन लगाने फिर बाद में टीआई के पास लगाए रहे हैं, तो फिर टीआई वहाँ से लगाए हैं तो फिर भेजे हैं तो 100 नंबर आए हैं। जी साहब। क्या नाम है आपका? सुनीता विश्वकर्मा नाम। अच्छा, आप पत्नी हैं इनकी? जी। इस मकान में कौन कौन रहता है? में 2 जन रहते हैं और कोई नहीं? एक लड़का है 10 साल के, बस होगा। अच्छा, तो ये बताइए कि जब ये वारदात हुई, आग लगी, तब आप कहाँ थी? आप हम घर में रहें 2 जन, यहाँ छेरी बांधे रहन हैं। एक बार उठान 2 बजे तो कहाँ छुट्टा पुट्टा नहीं भा, और जैसा गाँव तो पुन लेट मन पहुड़ रहा तो माने आँखिया झप गया तो सोइन गया। अगर ये आदमी जागे तो कहीं के देख छेरी नहीं बांधे आहे तो कहाँ के हम बांधे हैं छेरी, तो कहीं के ज़्यादा डेरा तो निकला बाहर के एंड से झाँक के पुन लौट गया तो पुन छेरी नेरिया ना ओको नहीं दिखा ना के आगे लगी है। जब दोबारा पुन यहाँ था दिखा तो कहीं के जब छेरी काहे नेरिया है तो दिखा तो यहाँ ना आगे माँ बम्बा के ले रही है। तब गुहार माँ 2-4 लोग हमारे एंठ के आए तो आगे बुझाए ना, आगे बुझाए के बाद होके फिर चले गए हम। पैया आके कार्रवाई कुछ नहीं हो लगा, ना कलेक्टर सुना लगे ना एसपी सुना लगा ही माले घर। पटवारी तहसीलदार को सूचित आपने किया कि हमारा घर जल गया, कुछ मुआवजा वगैरह? हाँ जी सर, सब दिन है पर कौन कार्रवाई यहाँ नहीं हो लगा। तहसीलदार देखने या पटवारी ने यहाँ पर आकर पंचनामा बनाया? हाँ आज आए हैं तो आज बनाएंगे हम। अच्छा, आज बना के हाँ आज आके बनाएंगे हम। अभी आप बताइए कि त्रस्त चोरी और आग से रही, अब अभी तक तो सिर्फ चोरी होती रही, अब आग भी लग गई, इस बार तो बच गई, क्या लगता है अगली बार भी ऐसा हो सकता है या नहीं? हो सकता है कि कुछ ना हो पाए तो घर भी तक घुस के मर ही हमका लोग दोनों जो मौत हो जाएगा, क्या होगा इनमें। ये गुंडागर्दी देखी जा रही है हमारे सीधी जिले, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, और सीधी जिले में ये एक गरीब परिवार इस कुटिया में रहने वाले 2 व्यक्ति और साथ में एक 10 साल का बच्चा जो कि डरा और सहमा हुआ लड़का भी साथ में, ये जो देखने को मिल पा रहा है यही लड़का है जो आप देख रहे होंगे। ये पूरा परिवार, मतलब आप देख रहे हैं कि एक ही दरवाजे पर सामने खड़े हैं, ये पूरा परिवार आ गया सामने में। इतना बड़ा परिवार को लोग जीने नहीं दे रहे हैं, कभी घर में चोरी कर रहे हैं तो कभी आग लगा दे रहे हैं, मतलब सोचिए कि किस तरीके से परेशान। लेकिन प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रहा। कई बार ये आवेदन दे चुके हैं, इसके बावजूद भी प्रशासन नहीं सुन रहा। तो ये कहीं ना कहीं अब आप सीधी सी बात देखने को मिल पा रही है कि अब आप सपोर्टर बन रहे हैं उन गुंडों के, उन नशेड़ियों के, उन चोरों के, उनका हौसला और बुलंद कर रहे हैं, जिसके कारण ये पूरा परिवार तबाह और परेशान हो रहा है। तो मेरी भी गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द आप देख सके तो ठीक है, नहीं तो ये परिवार फिर फांसी पे लटक के मर जाए तो ही ठीक है, क्योंकि डरा और सहमा 100 बार मरेगा और एक बार मरना होगा तो ज़िंदगी इनकी तबाह हो जाएगी। बस यही कि एक बच्चा रह जाएगा। तो मजबूर किया जा रहा है इस व्यक्ति को कि आप जो है, कोई अगर शासन प्रशासन अगर नहीं सुनेगा तो ये करेंगे आखिरी में क्या करेंगे आखिरी में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब ये बताइए कि अब आखिर में जब कुछ ना बचेगा तो क्या करेंगे आप? अब साहब हम फांसी लगा के मर जाओ, अब कुछ न कर पाओ। हमारे पास अब केहू नहीं आई साहब, 2-4 घर चोरी हो चुकी है, केहू बोले कि हम तैयार नहीं आई, देखता हूँ हम तो बतावत नहीं आई कि फलाने आदमी आई साहब। अब हम कहाँ जाइए के लगे जाइए है ना, अब था तो नकल उचूर कागज में लिख के दे देता, कुछ कार्रवाई नहीं करा। और यह कहा था कि हम आपका सामान दिलवा देंगे, आपका सामान मिल जाएगा, थोड़ा सब्र करिए। मुंशी बोलते हैं जी साहब, हम नाम नहीं जानते हैं मुंशी का, कौन मुंशी है कौन नहीं है। लिखवाने जाते हैं तो पैसा मांगते हैं। आप बता रहे थे मुंशी मांग रहे थे, मतलब मुंशी है कौन? अब जो लिखते हैं तो हम उसको हम नहीं जानते कि मुंशी हैं कि पुलिस वाले हैं, दरोगा थानेदार, हम ये कहो हम देखे नहीं साहब, तो हम कहा जाने कौन है। अब जब देखे नहीं है तो कहा कहते हैं कि पैसा मांगते हैं। हम जब लिखवाने गए हैं तो उसको हमसे पैसा मांगे कि उसके चाहे बाहर लिखवा के लाओ और चाहे हमसे लिखवाओ तो 100 रुपये लगेगा। तो हम कहाँ अब ये पुलिस का भी मामला कि मतलब सामने वाले से पीड़ित से पैसा मांग रहे हैं। हम आपको चूल्हा चौका भी आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि इनके घर की स्थिति क्या है। चूल्हा चौका सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब बात ये है कि इनके घर का आटा और दाल भी चोरी हो गया था। आटा भी बता रहे थे आपके ले गया। आटा पहले 3 साल पहले हुआ था, तो उसके बाद हम शर्ट पैंट कपड़ा धरे रहे, आटा चाउर दाल तो सब मार दिए रहे ला, तो कुछ लग रहे साहब। तो हम उस दौरान आप लोग कहाँ थे जब चोरी हुई थी? हमें यहीं साहब बाहर गर्मी में हम पहुँचे रहे हैं, तो पीछे वाले से वो घर फोड़ के ले गए रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है कि इन्हीं के पीछे पड़ा हुए ये सब जो गुंडे हैं, चोर हैं, इनके पीछे पड़े हुए हैं, जो देखने को मिल पा रहा है। हमारी जो गुजारिश है सरकार से वो यही है, प्रशासनिक स्तर कलेक्टर और एसपी से भी हमारी गुजारिश है कि इनको देखा जाए और इनको भी जीने का अधिकार है, ना कि मारा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। कैमरामैन विजय के साथ मैं रवि कुमार पांडे। नमस्कार।